ये जो सेशन है यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करेंगे। टॉपिक है डिस्कवरिंग रियल हैप्पीनेस, है कि नहीं। अगर इस दुनिया में हर कोई कार्य किस लिए करते हैं? असली सुख के तलाश में, है कि नहीं। सर्च फॉर हैप्पीनेस। एक बार एक राजा था, स्टोरी सुनो अच्छा लगे, है कि नहीं। एक राजा था, ये इतना अपने कार्य में मच गया था, मतलब राज्य जीतने में और अपने फैमिली भरण पोषण करने में, ये सब में इतना मच गया था, है ना, राज शासन में, कि कभी भी पूजा पाठ, भगवान का भक्ति, ये सब उनके जो क्या बोलते हैं डिक्शनरी में था ही नहीं। तो एक बार साधु को बड़ा दया आता है, वो उनको हाँ रहने दो। तो क्या करते हैं कि अपना एक शिष्य, एक बार वो खुद आते हैं इनके, जब पैलेस में आते हैं तो ये राजा रेस्पेक्टफुल थे, ऐसे ये साधु महात्मा को बुलाते हैं और बोलते मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। इनको जो साधु महात्मा जो थे, इनको पता था ये इतना मटेरियलिज्म में इतना घुस गया है, भौतिकवादी में इतना, जो राजकार्य में इतना घुसा हुआ है, इसको अगर मैं बोलूँगा भक्ति करो, ये करने वाला है नहीं। तो उन्होंने बोला देखो आप एक काम करो, आपके राज्य में एक सबसे बड़ा मूर्ख को ढूंढो, महामूर्ख, द ग्रेटेस्ट फूल फ्रॉम योर कंट्री, इसको ढूंढो और क्या करो कि उसको बस आप कुछ एक स्टिक दे दो, बोलोगे अपने राज्य में खाली घूमते रहें, और आप उसको एक रूम दे दो, भी एक क्वार्टर्स दे दो, और उसको रहने दो। दिन भर सुबह जाएगा, शाम तक घूम के आएगा, और ऐसे उसको ज़िंदगी भर करने दो, उसको कुछ वेतन दे दो, सैलरी, ठीक है। अभी देखो ये साधु महात्मा, राजा बोला इतने से बात, कोई बात नहीं। अभी मंत्रियों को बुलाया, मंत्री है ना, महामंत्री और सारे दूसरे मंत्रियों को बुलाया, बोला कि आप जो है आप एक हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख को ढूंढो और मेरे सामने ले आओ। तो अभी मंत्री तो बोला ठीक है, लेकिन राजा ने, ये भी पहले ज़माने में राजाओं का जो ऑर्डर होता था, अगर प्रॉपरली अगर फॉलो नहीं होगा गला काट भी हो सकता है। तो ज़्यादा करीब भी होना मंत्री जैसे अच्छा भी है, साथ ही साथ डेंजर भी है। तो मंत्री डर गए, क्योंकि राजा का ये भी ऑर्डर था, जल्दी ये कार्य करो, महात्मा का जो है ऑर्डर है। तो ये मंत्री ढूंढने लग जाते हैं, किधर मूर्ख को ढूंढेंगे। तो ढूंढते ढूंढते गांव पूरा, कहीं जंगल में देखे कि मोटा सा आदमी है, उसका पहनने का चलने का स्ट्रक्चर से समझ गए, वाह हमें जो हमारा गोल प्राप्ति हो गया, अभी जो हम ढूंढ रहे थे, है ना। उसको जाकर बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, उल्टा वो पूछने लगता है कि नहीं। तो बिल्कुल जो है मंत्री जो है हर प्रकार का जो भी क्वेश्चन पूछते थे वो उसका उल्टा जवाब देता था, और कपड़ा भी ऐसे पहना हुआ था कि मतलब शर्ट को जैसे पहनना था उल्टा पहना हुआ था उसको। तो ये सब देख के मंत्री जो है राजा के सामने ले आते हैं, और राजा उनको जैसे ही साधु महात्मा बोले थे उसको एक स्टिक दे देते हैं, पकड़ा देते हैं, और बोलते हैं कि आज से तुम्हारा ड्यूटी है, सुबह उठो स्नान वान करके बस स्टिक लेकर पूरा गांव में घूमते रहो बिल्कुल हमारे राज्य में, और रात को आकर जो है तुम्हारे लिए खाना पीना व्यवस्था सब है कि नहीं, और बस तुमको सैलरी भी अच्छा मिलेगा। कितना अच्छा जॉब है कि नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते कई सालों हो गया, राजा जो है अभी उसका बुढ़ापा आ गया था, ऑलमोस्ट लाइक एट द वर्ज ऑफ डेथ, मृत्यु के करीब आ गया था, और एक समय लगा कि मैं शरीर छोड़ने ही वाला हूँ, ठीक है। उसने राजा जो है अभी सारे रिलेटिव्स को बुलाने लग गया, है ना। तो मेरा जो है सारे पत्नियाँ, सारे जो बच्चे और कुछ रिलेटिव्स, मंत्री, यहाँ वहाँ सब लोग को बुलाया, और ये ऑलमोस्ट डेथ बेड में था, सबको बुलाया। और जो जनरली दुख का समय होता है, सब लोग घेरते हैं, रोते हैं, आज भी लोग रोते हैं, आप चले जाएंगे तो हमारा भरण पोषण कौन करेगा, यही सोचते हैं। देखो कितना सेल्फिश मेंटालिटी है कि नहीं। आप चले जाएंगे तो ये कौन संभालेगा। ये नहीं कि व्यक्ति मर के जा रहा है, उसको कैसे सही एक डेस्टिनेशन दिया जाए। तो वो व्यक्ति मंत्री, जब राजा सबको मिल रहा था, उसका मन में आया कोई तो एक मिस हो रहा है। तो मंत्री ने रिमाइंड किया
वो जो है ये मूर्ख जो है वो मिस हो रहा है, जिसको हमने अपॉइंट किया था कई सालों पहले। बोला यस यू कॉल हिम। तो राजा बोलता है तो उसको बुलाया जाता है, और जैसे ही वो महामूर्ख जो मूर्ख है आता है और राजा को जैसे दिखता है और सब लोग घेर के खड़े हुए हैं, और ये जो मूर्ख देख के बड़ा ड्रामा करने लग जाता है। बोलता है वाह इतना भीड़ है, क्या बात है राजा जी, आप कहाँ जा रहे हैं कहीं? बोले कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बोले हाँ आप तो कहीं जा रहे हैं। राजा बोला हाँ मैं ऐसे जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से मैं कभी नहीं लौट सकता। बोले ऐसा क्यों? तो क्या बात है, आप किसी और को लेकर जा रहे हो, आप रानियों को लेकर जाओगे? बोले नहीं मैं किसी को वहाँ लेकर नहीं जा सकता। बोले ठीक है कोई बात नहीं, लग रहा है आप सारे अपने संपत्ति को जितना इकट्ठा किया उसको लेकर जाओगे। राजा बोलता है कि मूर्ख मूर्ख जैसे बात मत करो, मैं उस ऐसे जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर मैं एक भी दाना यहाँ का लेकर नहीं जा सकता, ना एक भी रिलेटिव्स, ना किसी को, ना घोड़े आदि जितने भी संपत्ति हो, रिलेटिव्स हो, किसी को लेकर नहीं जा सकता। तो फिर बोला अच्छा ऐसा बात है। फिर ये मूर्ख फिर चुप रहा। तब तो राजा ने बोला देखो तुमने ज़िंदगी भर अपना ड्यूटी अच्छा से निभाया है, अभी एक काम करो, तुमको और ज़्यादा जो ड्यूटी किया वो आपको भारी, और ये ड्यूटी मतलब भारी हो गया है और ये ड्यूटी करना जरूरी नहीं, आप भी ओल्ड हो गए हो। आप एक काम करो, ये आपसे एक बड़ा मूर्ख को ढूंढो, वो स्टिक उसको दे दो, ठीक है, और आप जो है रिटायरमेंट ले लो, फिर भी आपको पेंशन सैलरी सब मिलेगा, टेंशन मत लो। तो उसने उस स्टिक को लिया, चारों तरफ ढूंढा ढूंढा ढूंढा, लाकर राजा के हाथ में दे दिया। राजा देख के आश्चर्य, सब लोग भी आश्चर्य हो गए, क्या बात है। राजा गुस्सा हुआ, बोले कि ये क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे ज़्यादा मूर्ख हूँ? बोल रहे कि यस आपसे और मूर्ख क्या हो सकता है, कौन हो सकता है? जिंदगी भर जिसने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया है ना। राजा मतलब कितना रिस्क होता है लाइफ में, टायरलेस समटाइम्स नाइट्स, और कहाँ जाना है ना, राज्य जितना, रूलिंग करना, धन इकट्ठा करना, सबको भरण पोषण पालन करना। बोले कि इतना मेहनत किया, इतना मेहनत के बाद अगर एक चीज़ को आकर यहाँ से आप लेकर नहीं जा सकते, आपका ये जो अंतिम समय में ना एक व्यक्ति को लेकर जा सकते हो या ना कोई चीज़ें लेकर जा सकते हो, है ना, तो फिर इसका मतलब क्या है? आप जो ज़िंदगी भर मेहनत किया ये केवल इट्स फ्रूटलेस, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, है कि नहीं? आप जिसके लिए मेहनत कर करके ज़िंदगी भर इकट्ठा किया, ज़िंदगी भर आपने उसके लिए मेहनत किया, अभी सब इकट्ठा करने के बाद जब बहुत हो गया, अभी सब कुछ छोड़ के जाना है। जस्ट इमेजिन, है ना। उस समय राजा का आँख खुल गया, मृत्यु के बेड में था, नीचे सीधा उतरा, उसका जाकर चरण में गिर गया। बोला कि तुम बोलो वास्तव में तुम हो कौन? कोई साधारण व्यक्ति ऐसे ज्ञान का तो बात नहीं कर सकता, वो भी मूर्ख। समझ में आया? तो इसने बताया देखिए वो जो आपके पास 35 साल पहले, 30-35 साल पहले जो महात्मा आए थे, बोले कि आपके ऊपर कृपा करने के लिए मुझे भेजा था, मैं उनका शिष्य हूँ, है ना। मूर्ख का तो ड्रामा में कर रहा था, लेकिन मैं अपना गुरु का आदेश जो भक्ति भजन में था, है ना, और आपने भरण पोषण जो भी सैलरी वैलरी दिया उसके लिए थैंक यू। बोले कि उनका कृपा है कि वो ये ज्ञान देने के लिए आपको कि बताया कि जो मुझे ये सेवा दिए थे आपको, कभी एक समय पर आपके कभी तो ज्ञान आ जाएगा ये सोच के, और ये समय आया है। लगे राजा अभी आप सुधर जाओ। तो उन्होंने पूछा उपाय क्या है? बोले यही उपाय है। बोले कि अभी जो अंतिम समय कुछ नहीं कर पाओगे, कम से कम भगवान का नाम लो, है ना। तो उन्होंने हरे कृष्णा मंत्र सिखाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, वहाँ पर बोलते हैं जन्म धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विचक्षेण नहीं, बोलते कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में जन्म हुआ है, अगर अपने धर्म को बहुत अच्छा से भी पालन कर रहा हो,
लेकिन अगर सब कुछ के बावजूद अगर अंते नारायण स्मृति, जो अंत में अगर भगवान का स्मरण ही वास्तविक लक्ष्य है, अगर वो नहीं हो रहा है, ये सारे चीज़ जो है वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स बेकार है। मतलब कोई भी मार्ग का जो लोग जो है स्वधर्म परिनिष्ठया जो अपने धर्म पालन करते हैं या योग करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, इसका अंतिम गोल क्या है? भगवान का स्मरण करना। लेकिन वो गोल को छोड़कर और हर चीज़ कर रहे हो तो फिर क्या है? आपका जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो है गया, है कि नहीं? तो ये सेशन में जो हम देख रहे हैं रियल इटर्नल लव, तो बेसिकली हम लोग ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं। मैं खाली क्विकली आप लोग को पढ़ूँगा। ओके, ये 4 चीज़ हम देखेंगे ये सेशन में कि किस प्रकार एक व्यक्ति दुनिया में कुछ चीज़ों से आकर्षित होता है। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसके प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है, उसके क्या कारण हैं, और क्या हम मालिक है या दास, बॉस या दास, है ना। फिर एक जीवात्मा का वास्तविक धर्म क्या है, या मनुष्य का क्या धर्म है। हम लोग भगवान नहीं हैं, भगवान का है। वी आर नॉट गॉड्स बट गॉड्स। ओके, देखो एक है, इसको बोलते हैं आकर्षण, जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है दुनिया में। कोई भी चीज़ देखो, जनरली कोई भी व्यक्ति दुनिया में, कोई धनवान व्यक्ति हो या सुंदर व्यक्ति हो या बलवान व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों जो है भगवान में आरम्भ है, भगवान में जो है पूर्ण रूप में है, और हम में जो लोगों में थोड़ा बहुत थोड़े थोड़े क्वांटिटी में उनके ऊपर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग भगवान के संतान हैं, है कि नहीं। और उनमें जो क्वालिटीज़ फुल में है, क्योंकि कृष्ण मतलब इसका अर्थ क्या है? जो ऑल अट्रैक्टिव, ये आकर्षति स कृष्ण, मतलब जो आकर्षण करते दूसरों को, लेकिन अपने और। इसलिए भगवान जब छोटे बालक से लेकर, है ना, जब तक की दुनिया में थे, पशु पक्षी जो भी व्यक्ति उनको देखता था आकर्षित हो जाता था, है कि नहीं। क्योंकि ये सब जो है ओरिजिनली भगवान में है। इसलिए शास्त्रों में है, वेदास में, कि जन्मादि अस्य, मतलब जो हर चीज़ जो है भगवान से ही जन्म हुआ है। यहाँ पर अगर जो भी चीज़ देख रहे हो, है ना, ये सारे क्वालिटीज़ भगवान में ओरिजिनल है, प्योर मात्रा में उधर है। यहाँ पर जो है परवर्टेड रूप में, जैसे एक असली पेड़, उसका बैंक अगर नदी के किनारे हो, एक उलट वृक्ष हो, तो ओरिजिनल पेड़ तो पेड़ है, ओरिजिनल पेड़, लेकिन उसके नीचे उसका रिफ्लेक्शन है, शैडो है। इट्स नॉट दैट द ओरिजिनल वन। तो ये भौतिक जगत जो है ये नॉट ओरिजिनल नहीं है, ये सब्सटेंस, मतलब जो है शैडो है। इसका ओरिजिनल प्योर हैप्पीनेस जो कुछ कहीं और है। ठीक है, ये जो है भगवान का, जो हम लोग अभी तक भगवान का डेफिनेशन अगर कोई पूछे भगवान का अर्थ क्या है, ठीक है, भग मतलब जो ऐश्वर्य। इधर देखो, सुनो, इधर उधर देखने से खाली समझ में नहीं आएगा। भग मतलब भगवान के जो ऐश्वर्य है, ये 6 जो है बोलते हैं ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, फेम, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन। देखो जनरली कोई भी दुनिया में बहुत सुंदर है, उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं, या बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बड़े त्यागी व्यक्ति है। साधु संतों का भी अलग अट्रैक्शन है। आज भी हम जब रामानुजाचार्य का नाम सुनते हैं, शंकराचार्य का नाम सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनते हैं, है ना, माधवाचार्य का नाम सुनते हैं, ऐसे साधु संतों के प्रति तुकाराम महाराज आकर्षित होते, क्योंकि उन्होंने, जो लोग दुनिया के लोग धन संपत्ति, है ना, भोग ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, ये लोग इसको त्याग कर भगवान के पीछे भाग रहे हैं। तो भले जो आज का रिचेस्ट आदमी या 10 साल का रिचेस्ट आदमी को कोई याद रखा नहीं रखा, लेकिन कोई 1000-2000 साल का साधु महात्मा को याद रखते हैं ज़्यादा लोग, है कि नहीं। आज बिल गेट्स हैं, अंबानी हैं, आपको लग रहा है 30-50 साल के बाद इनको कोई याद रखेगा? आज बताइए 1947 में कौन रिचेस्ट आदमी था?
अच्छा बोलिए 2000 में कौन रिचेस्ट आदमी था, कोई याद है? टॉप 10 में कोई था? इवन टॉप 10 वाला एक्ट्रेस को भी कोई याद नहीं रखा होगा, राइट? एक्टर एक्ट्रेसेस को भी। तो ये चीज़ों के प्रति जनरल व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत फेमस है ना, या बहुत ही बलवान है, ये 6 चीज़ जिसमें है, इन जनरल हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। इस सबको ऐश्वर्य बोला गया, या भग, उसको संस्कृत में इसका अर्थ क्या है? भगवान, मतलब जिसके पास वो चीज़ है, जो पोजेज करता है उन चीज़ों को। तो भगवान का डेफिनेशन है जो ये सारे चीज़ें जिस व्यक्ति में बिल्कुल पूर्ण मात्रा में हो। आप बोल सकते हो मैं करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लेकिन भगवान जो है लक्ष्मीपति है कि नहीं? तो भगवान से ऊपर आप नहीं जा सकते। त्यागी भी भगवान बने, देखो चैतन्य महाप्रभु बन के आए, क्या त्याग था। वो भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम, जो वैकुंठ में उनका हजार है ना, लाखों लक्ष्मियाँ उनका सेवा करती हैं। यहाँ कर वो संन्यास ले लिए, एक बस संन्यास डंडा, अरे कमंडलू, बस कपड़े हम जो पहने ये तो फुल है, वो तो नी तक ही पहनते थे। अब सोचिए कितना बड़ा त्याग है। हाँ, भगवान जो है अपने भक्त के लिए, आप सोचिए कोई अगर कोई बोलेगा कि आपका कंपनी बॉस को बोलो कि मेरा ड्राइविंग करो भाई, मैं बैठता हूँ तुम्हारे जगह पे, ड्राइविंग करेगा? लेकिन भगवान जो है अर्जुन के लिए चैरियटर बन गए, सारथी, और आज तक उनको बोलते पार्थ सारथी। आज तक एक बार चलाया था बस, है कि नहीं? जस्ट इमेजिन, मतलब अपना नेम फेम उसके बारे में नहीं सोचते हैं, अपने भक्त के लिए जो भगवान है ना, कुछ भी पद ले सकते हैं इतना। तो ये जो है उनका रिनंसिएशन है। वैसे भगवान का ब्यूटी, ये डेफिनेशन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे नोट्स बना के ले आया नहीं। ये विष्णु पुराण में एक श्लोक है, जो व्यासदेव के पिताजी, उनका नाम है पराशर मुनि, उन्होंने उसका भगवान का डेफिनेशन बताया। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, है ना, मतलब जिसके पास बहुत सारे ऐश्वर्य है। हाँ, वीर्यस्य यशस्य श्रिय, वीर्य मतलब बहुत ही बलवान है, ऐश्वर्य मतलब बहुत धनवान है, पूरा समग्र मतलब फुल ऐश्वर्य, वीर्य मतलब जो बलवान है, यश फेम है, देन श्रेय मतलब ब्यूटी, देन बोलते हैं कि ज्ञान वैराग्य, ज्ञान एंड वैराग्य सद्भग इतिंगना, मतलब इस प्रकार का 6 जिसके पास ऐश्वर्य है उसको भगवान बोला जाता है। क्या है? ऐश्वर्य, देन वीर्यस्य, देन यश, देन श्रेय, श्रेय मतलब जो ब्यूटी, ज्ञान एंड वैराग्य, ये 6 चीज़ जिसमें फुल मात्रा में है उसको भगवान बोला गया, बोल के पराशर मुनि बोलते हैं। ठीक है, तो ये भगवान का डेफिनेशन है, 6 ओपुलेंसेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। दिख रहा है ना? तो भगवान शब्द गीता में कई जगह पाया है, भागवत में कई जगह पाया है। जनरली दुनिया में कोई बहुत सुंदर है उसके प्रति आकर्षित होता है, कोई बहुत वेल्दी है कि नहीं? बिल गेट्स आदि, नॉलेज, आइंस्टाइन है ना, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, आज भी है कई लोग। स्ट्रेंथ, खुश हो रहा है, वाह। सिमिलरली फेम, देखो तेंदुलकर जी कितना फेमस है। तो ऐसे रिनंसिएशन, जनरली ये 6 चीज़ के लिए कोई व्यक्ति जो है बहुत उसके प्रति आकर्षित होता है। वैसे ये सब चीज़ें जो है भगवान में पूर्ण मात्रा में है, इसलिए जब वो चीज़ इन जीवात्मा में रिफ्लेक्ट होता है उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। इनफैक्ट गीता में देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल दे रहा था ना, जो भगवान में रियल में है, हम लोग के पास फ्रैगमेंटल पोर्शन थोड़ा बहुत है। हाँ, ब्यूटी, भगवान कितना सुंदर है, राइट? यहाँ तक कि चैतन्य चरितमृत में आता है, ये भागवत में आता है, एक बार भगवान जो है द्वारका में थे और द्वारका में एक वाल में, मतलब एक खम्भे में जाकर देखते हैं
और अपने पिक्चर को देखकर जो फोटो रिफ्लेक्शन देखते हैं वहाँ पर देख के वो उसको फोटो को देखते रहते, बोलते कि व्यक्ति कितना सुंदर है। अभी सोचो अपना इमेज देख के वो सोच रहे थे कि भगवान जो है सोचते व्यक्ति इतना सुंदर है, कौन इस वजह से आकर्षित नहीं होगा, है ना। तो उस भावना से, तो इसलिए शायद ये राधा रानी हो, मेरे भक्त लोग मेरे प्रति आकर्षित होते हैं। ये सोच के भगवान ने सोचा कि अभी मैं भक्त के रूप में आऊँगा और भगवान में वास्तविक क्या रस है, क्या प्रेम है, उसको आस्वादन करने के लिए आऊँगा। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, ये एक रीज़न है। ऐसे भगवान जो है इतने सुंदर हैं कि जो पशु पक्षी गाय हिरन सब भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, है कि नहीं। ऑफ कोर्स ही इज ऑल अट्रैक्टिव। हाँ, वेल्थ मैं बोल दिया, लक्ष्मीपति, है कि नहीं। भगवान का 16,108 पत्नी थे जब द्वारका में थे, है ना। और एक एक रानी का एक एक महल था, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था नहीं था। इसका अर्थ नहीं कि वो अंधेरा था वहाँ पे जो ये जो घर जो ये सीमेंट बालू टाइल से नहीं बना था, जितने सारे हीरा मोतिक माणिक में बना हुआ था, एसी लगाना नहीं पड़ता था। गर्मियों में ठंडा, ठंडी में जो नॉर्मल टेम्परेचर, ये सारा व्यवस्था था। हाँ, हर एक रानी का जो है 10-10 लड़के थे, एक लड़की, तो 11 थे एक एक फैमिली से, इंटू 16,108 काउंट कर लो। और हर एक 10-10 जो बच्चे हुए उनका भी 10-10 लड़के थे। कितना बड़ा फैमिली था। सो दैट वाज, तो ये तो फैमिली के बारे में है, लेकिन भगवान कितने अमीर थे। एक रानी के लिए इतना कुछ भरण पोषण करने के लिए इतना व्यवस्था रखे थे, और सबके लिए इक्वल अमाउंट में। आज लोग बोलते हैं कि भाई हम शादी करना चाहते हैं, कितने जन का भरण पोषण कर सकते हैं। एक भी हो गया तो मुश्किल है उसको भी मेंटेन करना। इसलिए एटलीस्ट उस दृष्टि से ये मानना चाहिए कि वो भगवान है, वही मेंटेन कर सकते हैं। और कहना ही क्या, भगवान को बोला गया नित्यो नित्यानाम चेतनास चेतना नाम एक बहुनाम यो विदधाति कामन। ये उपनिषदों में बोला गया है कि नित्य नित्यानाम, भगवान भी नित्य हैं, हम भी नित्य हैं। हम भी जीवात्मा मरते नहीं हैं, शरीर छोड़ते हैं, लेकिन उनमें और हमारे में डिफरेंस ये है, एक बहुनाम विदधाति कामन, वो एक व्यक्ति हम सब लोगों का भरण पोषण करते हैं, है कि नहीं। जैसे एक परिवार में एक व्यक्ति एक छोटा सा परिवार का भरण पोषण करता है। आप अपने घर में चींटी को खाना पीना देते हैं, है ना कई सारे इंसेक्ट्स हैं, उसका कौन व्यवस्था करता है, भगवान करते हैं। एक लिजर्ड जब जन्म होता है तुरंत नीचे गिरता है और एक छोटा सा कीड़ा को पकड़ के खा लेता है, कौन उसको बुद्धि दिया, आपने बुद्धि दिया नहीं, भगवान बुद्धि दिए हैं भरण पोषण के लिए, सबके लिए अरेंजमेंट किए हैं। हाथी दिन में 1 क्विंटल खाता है और भगवान उसको देते हैं। वो कभी भाई इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया बोल के सुइसाइड नहीं करता है। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली स्पीसीज विच कमिट सुइसाइड, ओनली स्पीसीज इन विच देयर इज स्ट्रेस रेट, ह्यूमन बींग्स। सोचिए हम लोग द मोस्ट एडवांस स्पीसीज ऑफ लाइफ। इसलिए मैं बोला था ना, डॉक्टर W.E. विल्सन, उन्होंने बोला हमारा इकोलॉजी में मनुष्य का कोई भी अवदान नहीं है। ह्यूमन बींग्स का कुछ भी इकोलॉजी में जो है, इसका अगर बैलेंस सिस्टम में ह्यूमन बींग्स का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनफैक्ट ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, पॉल्यूशन लाते हैं, हर प्रकार के जितना गड़बड़ी करना है। यहाँ पर भी उनका इतना पॉल्यूशन है, यहाँ से कचरा लेकर दूसरे सैटेलाइट में जाकर प्लैनेट में फेंकने के लिए सोचते हैं। प्रभुपाद बोलते कम से कम भाई इतना तो मत करो, है कि नहीं। तो ह्यूमन बींग्स क्यों ये सफरिंग हो रहा है, इनका ये प्रॉब्लम होने का क्या कारण है। उनका जो मेन कार्य है, उनका भाई छोटा मोटा कार्य बैलेंस के लिए जरूर नहीं है, उनको स्पिरिचुअलिटी जो अपना हायर गोल है उसको सोचना चाहिए। इसलिए पहले ज़माने में पूरा दुनिया को भारत बोला जाता था। भारत का अर्थ क्या है पता है, हम भारतीय हैं। अब भारतीय क्या, इंडियन हो गए हम लोग अभी। हाँ, यही तो है हमारा ग्लोरी। कौन बताएगा, चंदन बोलो। हाँ हाँ, अच्छा, ज्ञान से भरपूर, ठीक है, थोड़ा आसपास है, आप आगे आ जाओ। यस, भा मतलब भास्कर, जो सूर्य, जो एनलाइटनमेंट, जहाँ पर जो लोग जो है ऐसे ज्ञानमय कार्य में
जो आध्यात्मिक लक्ष्य में लगे हुए हैं। रत मतलब जो ऑब्जर्व्ड है ऐसे कार्य। भारत तो दुनिया का उस कोने के लोग जहाँ पर जो है ऐसे आध्यात्मिक कार्य में लगे हुए हैं, जीवन का वास्तविक लक्ष्य के लिए लगे हुए हैं, उन लोगों को भारतीय बोला जाता है। इसलिए पिछले बार हम बोले थे ना, श्रेयस और एक प्रेयस, है कि नहीं। वो राजा जैसे आगे का सोचा, तो उस प्रकार के लोग जो वास्तविक भारतीय है। हाँ, तो इसलिए जो है, तो ये हमारा तो हम लोग को जानना है ये सब। तो भगवान जो है वेल्दिएस्ट हैं, नॉलेजेबल है। कब गीता का ज्ञान दिया था आज तक समझ में नहीं आ रहा है। वेदास, हाँ, फुल विथ ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज, ऑल काइंड्स, राइट। अब उसमें आप वास्तुशास्त्र हो, आयुर्वेदा हो, हर प्रकार के। सिमिलरली स्ट्रेंथ भगवान का, हाँ, 8 साल उम्र में उन्होंने क्या किया, इतना गोवर्धन उठाया था। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी है ना, कृष्ण तो कितने लड़कियों के साथ शादी किए या डांस कर रहे थे, तो हमको भी ऐसे कुछ रासलीला करना है। लेकिन उससे जस्ट पिछले साल जो भगवान ने गोवर्धन उठाया था, शिला प्रभुपाद बोलते थे अगर आप कम से कम टेबल तो उठा के देखो भाई, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट फिंगर में, उतना तक नहीं, 7 दिन 7 रात तक उन्होंने गोवर्धन उठा के खड़ा रखा। आपको कल हाथ को बोला जाए कुछ नहीं उठाओ, ऐसे ही रखो, कितना समय रख पाएंगे हम लोग? 7 मिनट्स या 7 डेज, आई डोंट नो, वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर भी हम बोलते हैं कि हमें भी भगवान के जैसे मतलब उनको जो है अनुकरण करना, ट्राई टू इमिटेट हिम। हाँ, इसलिए भागवतम में ये जो रासलीला का जो संबंध है ना, ये भागवतम के 10वां स्कंद के 31 से 33 नंबर 3 अध्याय में है। अभी कोई भागवतम पढ़ता है, पहले 9 स्कंद में बताया गया कैसे कृष्ण भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और हम सब उनका बच्चे हैं। अगर मानो कि फैमिली आया और अपने बच्चों के साथ नाच रहा है, आप क्या बोलोगे? देखो रासलीला कर रहा है, बोलोगे? नहीं ना। तो वैसे ही भगवान के लिए वैसे ही था कुछ। उनको कोई बोलता है मित्र बनो, वो मित्र बन जाते हैं। उनको भी बोलता है कि मेरा बेटा बनो, वो बेटा बन जाते हैं, राइट। कोई बोलता है मेरा मालिक बनो, मालिक बन जाते हैं। तो भगवान के लिए जो एक बस प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। आप अगर चाहेंगे, और शिला प्रभुपाद बोलते थे जो भी ये संकीर्तन में भाग लेता है, ये जैसे राधा कृष्ण वहाँ लीला में जैसे ये सारे गोपियाँ जैसे नाच कर रहे थे ना, तो जो संकीर्तन में जब नाचता है, गाता है, ये एग्जैक्टली वही बेनिफिट एक व्यक्ति को मिलता है। और वो वास्तविक ये रासलीला है बोल के प्रभुपाद बोलते थे, है ना। तो ये जो भगवान का लीला कुरुक्षेत्र में हो या कुछ ऐसे वृंदावन के झाड़ियों में हो, है ना, ऐसे वन में हो, ये कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारा में चेतना में, अज्ञानता में, है ना, जिसके लिए हम जो है भगवान के गुह्य लीलाओं में चले जाते हैं। तो भगवान सबसे बलवान हैं, राइट। भगवान चाहेंगे जस्ट उनका इच्छा मात्र के, हाँ, पूरा दुनिया चलता है उनकी इच्छा मात्र से। अगर इच्छा करेंगे प्रलय भी हो सकता है। तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार, है ना। तो शिव जी के जो भगवान की इच्छा से वो संहार करते हैं, सृजन जो सृष्टि कौन करते हैं? ब्रह्मा जी, और भगवान विष्णु जो है पालन भी करते हैं। तो ये सब भगवान की इच्छा से होता है ना। तो भगवान इज ऑल पावरफुल, ऑल स्ट्रेंदी, है ना। जब छोटे बालक भी थे, पुतना जब थी, उनके लिए उनको अस्त्र शस्त्र लेना नहीं पड़ा, बस उन्होंने स्तनपान किए और साथ साथ प्राणवायु भी खींच लिए। ऐसे तृणावृत्त एक असुर आया था, भगवान को उठा के लिया, बिल्कुल भगवान इतना हल्का हो गए, उठा के ले लिया। और जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, तो भवंडर, राइट। तो उसको भगवान को उठा के ले लिया। भगवान गए एक समय पे भारी हो गए, उसका गला पकड़ लिए और अपने आप को पर्वत से ज़्यादा भारी कर दिए। वो सोचा कि भी क्या हो रहा है, और आया प्रधाड़ से चट्टान पत्थर के ऊपर गिरा। वो तो चुरचुर हो गया, भगवान खेल रहे थे उसके ऊपर, हाँ, राइट। सो लॉर्ड इज ऑल स्ट्रेंथ, ही हैज लॉर्ड ऑल स्ट्रेंथ, इज़ वेरी फेमस। माखन चोर के नाम पे भी भगवान फेमस है। कृष्ण को कौन नहीं जानता है कि नहीं। और क्या क्या नाम है भगवान का। भगवान ने युद्ध भूमि से
कोई पलायन करता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब कोई भी व्यक्ति अगर युद्ध भूमि से चला जाए, अरे कायर कहीं का बोलते हैं। लेकिन भगवान छोड़ के गए, उनको रणछोड़ बोल के पूजा करते हैं। रणभूमि से छोड़ के चले गए, वाह। कहाँ पर? नॉर्थ में पूजा होता है ना, गुजरात में कहीं पे है रणछोड़ भगवान। सोचिए, भगवान जो भी करते हैं उसमें फेमस, ऑल फेम। रिनंसिएशन, देखो भागवत में आता है, जब उनका पिताजी नंद बाबा बोलते हैं कुछ लेकर आओ, ऐसे करते हैं। छोटा बालक देखो कितना, और ऐसे करते हैं, फिर जाकर उठाते हैं, और प्रयास करते हैं, बड़ा भारी, बहुत प्रयास करके भगवान का जो अपना पिताजी का खड़ो अपने सर पे लाते हैं। देखो भगवान होने के बावजूद भी अपने भक्त के लिए अपना सारे ऐश्वर्य को त्यागने के लिए तैयार है ना। ये नहीं सोचते कि मैं बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति हूँ, बहुत मैं भगवान हूँ, मैं इनका काम क्यों करूँ, नहीं है कि नहीं। और अब फोटो से आप समझ सकते हैं, सुदामा का चरण धोते हैं ब्राह्मणों के लिए, राइट। तो यह है भगवान का त्याग। हाँ, तो इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत मतलब जो अपने स्थान से कभी नीचे नहीं गिरते। च्युत मतलब जो अपने स्थान से गिर जाते हैं। हम लोग कभी भक्ति करते हैं, कभी माया में घुसे रहते हैं, बीच बीच में, क्या बोलते, पेंडुलम की तरह। हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा भक्ति हो गया इधर, कभी एक्स्ट्रा माया में इधर, कभी कभी बीच में रहते हैं। इसलिए हम लोग तटस्थ शक्ति हैं। लेकिन भगवान जो है हर समय, भले किसी भी स्थिति में हो, हमारे साथ है भगवान परमात्मा के रूप में, लेकिन वो कभी अपने पोजीशन से नहीं गिरते हैं। और उनका नाम अच्युत होने का दूसरा रीज़न है, अपने भक्तों को प्रेम दिखाने के लिए वो कभी नीचे हटते नहीं। भले वो खुद अपना रूल या अपने वाणी, अपने वचन को भी तोड़ दें। जैसे आप लोग सुने होंगे भीष्मदेव के लिए युद्ध भूमि से, युद्ध करने से पहले कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने ये व्रत लिया था कि मैं एक भी अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं युद्ध भूमि में। लेकिन आप ये स्टोरी सुना होगा, एक फोटो देखे होंगे ना, जो भीष्मदेव को मारने के लिए भगवान एक चक्र लेकर उनकी तरफ दौड़ रहे हैं, और अर्जुन उनका जो चरण पकड़ के बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपने व्रत लिया था। बोले अर्जुन छोड़ो, कौन सा व्रत, आज मैं भीष्म को नहीं छोड़ूंगा। इन्हीं के कारण जिन्होंने उस समय जब इतना बड़ा जो क्या हो रहा था उस समय, जो जुआ खेल हो रहा था, उसने रोका नहीं, ना द्रौपदी का वस्त्र होता रोका नहीं, कौन सा धर्म की बात है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अर्जुन ने रोका, और भीष्मदेव जो है वहाँ पर बोला कि यही तो मैं चाहता था। क्योंकि इससे पहले भीष्मदेव पिछले रात को उनको दुर्योधन अगर बहुत भड़काया, बोला कि भीष्मदेव है ना, बोलते हैं कि दादाजी आपका स्नेह किन के प्रति ज़्यादा है, पांडवों के प्रति ज़्यादा है, पांडव के प्रति, और इसलिए आप अपने फुल तैयार जो बल से युद्ध नहीं करते हो। भीष्मदेव बोले बोले ऐसा नहीं है, मैं अपना बल लगाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कृष्ण है ना सामने। आप उनको साधारण व्यक्ति समझते हो, लेकिन फिर भी दुर्योधन जो है उनको बहुत भड़काया। तो भीष्मदेव उस गुस्सा होकर बोलते हैं, ये उस समय देखो भीष्मदेव का बहुत शक्ति था। जब उन्होंने प्रतिज्ञाएं लिया कि मैं क्या रहूँगा, ब्रह्मचारी व्रत पालन करूँगा, राज्य में रहकर, देखो उन दिनों बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी रहते थे, लेकिन राज्य में रहकर, राजा का पद में रहकर, एक राजा का जो पैलेस में कितने सारे रानियां हैं, कितने सारे नर्तकियाँ रहते हैं, कितने सारे ओपुलेंसेस रहता है, राइट। तो उसके बीचों बीच ब्रह्मचारी व्रत पालन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सारे जो देवी देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। विश्व मतलब इतना भारी क्या व्रत लिया है इन्होंने। तो वही भीष्मदेव उसी समय भी व्रत लिए कि आज मैं ये 5 बाण को वहीं पे आह्वान करके निकाला और बोला ये 5 बाण में कल मैं पंच पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन बहुत खुश हुआ। उन्होंने बोला भीष्मदेव बोले प्रोवाइडेड कृष्णा डज नॉट इंटरफियर। और अगले दिन जो है अभी दुर्योधन को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, बोले शायद ये बाण को जो है आप छुपा के किसी और बाण आप कल इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि आपका स्नेह है। बोले कोई बाणों को मुझे दे दो। तो भीष्मदेव बोले ठीक है रखो, कल सुबह मुझे दे देना। और वहाँ पर कृष्ण भगवान क्या बोले, अर्जुन याद है जिस समय तुम दुर्योधन आदि को जो एक गंधर्वों से बचाया था, उन्होंने एक बोला था वर देता हूँ, अर्जुन तुम क्या चाहते हो बोलो, राज्य भी चाहिए तो दे दूंगा। अर्जुन बोले क्षत्रिय कभी भिक्षा नहीं मांगते हैं, युद्ध करके हक से लेते हैं। बोले जब समय आएगा तब मांगूंगा। बोले कि अभी अब समय आ गया है। कृष्ण बोले अभी जाओ मांगो।
तो उन दिनों युद्ध भूमि का एक जो युद्ध जो होता था उसका एक प्रोटोकॉल्स होता था। आज जैसे नहीं भाई टेररिस्ट लोग दूसरे कंट्री के सोए हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं, ऐसा नहीं। शंख बजेगा, जिनके पास अस्त्र है शस्त्र है, और सामने वाला पास अस्त्र शस्त्र है तब युद्ध करेंगे, उसके बाद अस्त्र शस्त्र है नहीं तब फिर युद्ध नहीं करेगा। एक अस्त्र देगा लो फिर युद्ध करेंगे, अगर अस्त्र नहीं है एक्स्ट्रा चलो बोले हाथ में युद्ध करेंगे, राइट। तो बोलते हैं कि दिन में लड़ते थे और शाम का जब शंख बज जाता था युद्ध बंद, फिर एक साथ खाते थे, उनके लिए साथ में मिलते थे, रहते थे, खाते थे। तो अगर इनका जो कैंप से कृष्ण और अर्जुन गए, कृष्ण बाहर रहे, अर्जुन को बोले तुम जाओ दुर्योधन को बोलो कि मुझे जो है आपको जो भीष्मदेव ने जो 5 बाण दिया उसको दे दो। दुर्योधन जैसे ही अर्जुन आते हैं दुर्योधन को स्वागत करते हैं, तो वो दुर्योधन ऐसे ही पूछता है क्या चाहिए अर्जुन, बोलो राज्य भी चाहिए आज मैं दे दूंगा तुम जो मांगोगे। जब अर्जुन जब रिमाइंड किए तो उसने बोले नहीं मुझे वो 5 बाण दे दो जो आपको भीष्मदेव जो दिया है। तो ये बोला कि आपको कैसे पता चला, बोले कृष्ण ने बोला और उन्होंने दे दिया, बोले हॉनेस्टली दे दिया, बिल्कुल छल नहीं किया, दुर्योधन भी दे दिया। और उस समय जो दुर्योधन क्या सोचा, शायद कृष्ण भगवान है, फिर भी है ना, अभी क्या है भ्रम में तो है ही, वो अपना इच्छा है एंजॉय करने का, कुछ प्राप्ति करने का। तो फिर तो देखो अभी जो है भीष्मदेव अगले दिन जब पता चल गया अभी कृष्ण ने छल करके ले लिया है, फिर भी भीष्मदेव सोचे आज मैं इतना घमासान लड़ूंगा, युद्ध करूंगा, कृष्ण भगवान जो अपना जो व्रत लिया है ना, क्या करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज उनको अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। और इतना खतरनाक लड़ाई किए, ऐसे लग रहा था आज तो अर्जुन मर जाएगा। भगवान ने ये सोचे, एक समय पे अर्जुन का जो रथ वगैरह सब टूट गया, ऐसे हो गया। तो भगवान जो है एक जो क्या बोलते हैं पहिया उठाते हैं है ना, और उसको लेकर भीष्मदेव की तरफ दौड़ते हैं, बल्कि आज मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो उस समय अर्जुन कृष्ण जाकर जो अर्जुन उनके चरण पकड़ रहे, भगवान आप क्या अपना व्रत क्यों तोड़ रहे हो, लेकिन कृष्ण फिर भी उनको दौड़ रहे हैं भीष्मदेव की तरफ, और अर्जुन उनके पीछे जो है इतना शक्तिमान अर्जुन भी हो गया ना, घिसट रहे हैं बिल्कुल, है ना। एक समय पे वो रुकते हैं, लेकिन भीष्मदेव जैसे देखते हैं भगवान मेरे तरफ आ रहे हैं, तो भीष्मदेव अपना बाण जो धनुष आदि सब नीचे गिरा देते हैं और देखते हैं भगवान के सौंदर्य को, देखते हैं, बोलते हैं कि देखो भगवान कितना टेंशन ले रहे हैं अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, है ना। और वहाँ पर बोलते हैं भगवान मारो अभी, लेकिन भगवान फिर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि उससे भीष्मदेव हालांकि बाह्य दृष्टि से लड़ाई किए, लेकिन अंतरंग दृष्टि से भीष्मदेव गुणगान करना चाहते थे, भगवान देखो अपना भक्त को रक्षा करने के लिए अपना जो ये वचन जो प्रॉमिस व्रत को भी तोड़ने के लिए तैयार है। तो ये भगवान अपने व्रत को तोड़ने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते, अगर इमरजेंसी में अपने भक्त का रक्षा करना हो, इसलिए उनका नाम एक अच्युत है। तो इसलिए त्याग जो भगवान का इतना महान है कि नहीं, ये तो ये सब भगवान में फुल क्वांटिटी में है। कितना बड़ा त्याग है, सोचिए भगवान हमारे साथ है, कितना गंदा काम करते हैं फिर भी हमें छोड़ते नहीं हैं। भगवान का एक नाम है अनिमेष, जो एक निमिष मतलब 1/12 ऑफ ए सेकेंड, 1/12 ऑफ ए सेकेंड मतलब इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, ऐसे आंख बंद करके, जो आंख का पलक एक डालने को बोलते हैं एक निमिष, तो उतना तक भी भगवान अपना आंख को ब्लिंक नहीं करते हैं, क्योंकि वेट कर रहे हैं कब ये जीवात्मा इच्छा करेगा कि भगवान इस दुनिया से मैं परेशान हूँ, अभी आपकी तरफ ले लो, तो भगवान हमें अपना स्वीकार कर लेंगे, राइट। तो इसलिए भगवान का एक नाम है अनिमेष, तो वेट करते हैं। क्या आप सोचो हमारे साथ अगर कोई अनबन हो जाता है किसी के साथ, उसके साथ हम फेस भी देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बार बार हम भगवान को बोलते हैं आप नहीं हो, आप निराकार हो, है ना। इस दुनिया में भगवान किसी का नहीं सुनते हैं, इसलिए इतना दुख है। बहुत कुछ के बावजूद भी भगवान हमारे साथ रहते हैं, हाँ। तो ऐसे भगवान जो है ये सारे ऐश्वर्य जो है ना, वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, फेम एंड रिनंसिएशन, ये फुल मात्रा में जिसमें उसको भगवान बोला जाता है। ओके, इनफैक्ट भगवत गीता में श्लोक है, आप लोग मेरे बाद में बोलिए, यद यद्विबुद्धिमत्त सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा
तद एव गच्छत्वं मम तेजो अंश संभवा। बोलते हैं अर्जुन, यद यद विभूति मत सत्वम, ये दुनिया में जो भी विभूति देखते हो, जो भी ओपुलेंस देखते हो, है ना, श्री मतलब जो है ब्यूटी, कोई चीज़ अगर कोई सुंदर चीज़ देखते हो, या मत मतलब जो ग्लोरियस चीज़, हाँ, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम, ऊर्जा मतलब कुछ भी अच्छा चीज़ देख रहे हो, कोई बहुत ही बुद्धिमान है, कोई बहुत ही सुंदर है, कोई बहुत किसी के पास धन है, कोई बहुत ही फेमस है, ये सब चीज़ देख के क्या आपको याद करना चाहिए, देखो इस व्यक्ति को भगवान का कृपा प्राप्त हो गया है, भगवान का एक फ्रैगमेंटल क्वांटिटी का गुण जो इसमें आ गया है। ये नहीं कि हम उससे जलन होना चाहिए, बल्कि उसका जो वो क्वालिटी देखकर हमें खुश होना चाहिए। देखो भगवान के ज्ञान होना, भगवान का ऐश्वर्यों का ज्ञान होना, ये बहुत बड़ा चीज़ है। जब एक व्यक्ति को ज्ञान होता है ना, दूसरों के प्रति द्वेष करना भी कम कर देता है। चलो ये बहुत बुद्धिमान है, ही इज एबल टू मैनेज नाइसली, आई एम नॉट ऑफ दैट क्वालिटी, एटलीस्ट आई एम एबल टू सिंग वेल। वो अच्छा गाना नहीं पाता, तो मुझे वो अच्छा गाना नहीं गा पाते, लेकिन मुझे जो भगवान ने गाने का क्षमता दिया है, मैं भगवान का सेवा में लगाऊंगा, ना कि मैं मैनेजमेंट करने के लिए लगूंगा, ना गाना भी छोड़ दूंगा, ना ये सेवा होगा ना वो सेवा ढंग से कर पाऊंगा। तो इसलिए ये जो है भगवान का, जो हम सब लोगों को एक एक कुछ ना कुछ क्वालिटी मिला है, उस क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ पर भी कहीं पे कुछ धन देखते हैं, धनवान देखते हैं, कोई बुद्धिमान देखते हैं, कोई ज़्यादा सुंदर है देखते हैं, या कोई बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन सम फील्ड, तो उसको देखकर हमें किसका स्मरण होना चाहिए? हाँ, तब हमारे दूसरे के प्रति द्वेष नहीं आएगा। इनफैक्ट हम उनको अप्रोच करके वो चीज़ हम सीख भी सकते हैं। अगर हम सीख भी नहीं पाए, जस्ट बाय ग्लोरीफाइंग वी गेट दैट ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड, उसके भी अच्छे क्वालिटीज़ भी हमें आ जाएंगी, है ना। तो ये है, तो हम दुनिया में दूसरों के प्रति आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि ये सब भगवान में हैं। समझ में आया? भग मतलब ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य कौन कौन सा है? नॉलेज, कुछ नहीं सुनाई दिया, कोई एक जन बोलिए। यस यस प्रभु जी आप बोलिए। एंड नॉलेज, यस। तो अगले बार क्विज में आएगा, चलेगा? यस। तो अभी बात है हम क्या बॉस है या दास, ये जानना बहुत बड़ा चीज़ है। श्रील प्रभुपाद एक बार एक कंपनी में गए थे और उसको पूछे कि आपका गोल क्या है। कई सारे उसके पास कार्ड्स था, कई सारे कंपनी का, तो अपना कार्ड उठाया, ऊपर ले लिया, रख दिया। समझ में आया? कई सारे कंपनीज का उसके पास कार्ड्स थे। तो श्रील प्रभुपाद आपका जीवन का लक्ष्य क्या? अपना कार्ड निकाला और सारे जो कंपनीज के ऊपर रखा, मतलब मैं बॉस बनना चाहता हूँ। तो ये बाहर दुनिया में इन जनरल हर कोई जो है बॉस बनना चाहते हैं, है ना, राइट। लेकिन वास्तविकता क्या है? इवन जो लोग विदेश में ऐसे बोला जाता है, जो डॉग्स को बाहर स्ट्रीट में लेकर जाते हैं ना घूमने के लिए, और जाते समय अभी डॉग्स इतना तेज़ भागते हैं, अभी कौन बॉस है कौन सर्वेंट है आपको समझ में आएगा उधर, राइट। और दूसरा, अगर वो कोई टट्टी कर लेगा ना, इफ पास स्टूल, उसको कुछ रखना होता है, क्योंकि वो स्टूल पास करेगा उसको गवर्नमेंट से फाइन गिरेगा, इसलिए वो कुछ लेकर चलता है, ताकि जैसे टट्टी करेगा उसको उठा के पैकेट में रखेगा एक, उसको बाद में जाकर डस्टबिन में डालेगा जो करेगा। सो हु इज़ मास्टर, हु इज़ सर्वेंट, है ना, कौन किसका सेवा कर रहा है? वास्तविक दुनिया में हर कोई व्यक्ति दूसरों का सेवा करता है। आज मोदी जी ये नहीं बोल सकते भाई कि मैं खाली बॉस हूँ, ठीक है, लेकिन आपको जनता ने चुना है जनता का सेवा करने के लिए। वैसे कहीं पे भी देखिए, अगर कोई कंपनी में देखेंगे, कंपनी में जो एम्प्लॉइज़ बॉस का सेवा करते हैं, उसका नियम जो देता है वो काम करने से उनको अच्छा सैलरी मिलता है, राइट। स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा, प्रिंसिपल से रिवार्ड मिलेगा, है ना, अच्छा डिग्री मिलेगा। वैसे हर फील्ड में, हाँ, सिमिलरली, हाँ, यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान सुप्रीम है, हम सब भगवान के दास हैं। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं, स्टूडेंट्स
When you follow rules given by principal, you get good training and degree. Employees, सैलरी मिलता है. सिटीजन्स, फॉलो करोगे आपको वैसे ही गवर्नमेंट से जो है फैसिलिटीज़ मिलेगा. सिमिलरली हम सब जो ये समझना है भगवान के अंश है, तो भगवान का अगर सेवा करेंगे हम भी खुश रहेंगे. जैसे मैं पिछली बार बोला था, पानी के बाहर मछली का क्या हालत है, कभी खुश नहीं रहेगा. ये जो अंगूठी है ये बोलेगा कि नहीं मैं हाथ के साथ जुड़े नहीं रहूँगा. जब तक हाथ के साथ जुड़े हैं ये बहुत कार्य कर सकता है, लिख सकता है, चल सकता है, खा सकता है, लेकिन ये बोलेगा कि नहीं मैं सेवा क्यों करूं, और स्ट्राइक करेगा. तो क्या खुश रहेगा? काट के निकाल दो, खुद ही उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म. तो सेम वे हम लोग भगवान के संतान हैं, भगवान होल है, हम उनका पार्ट हैं, तो उनके साथ जुड़े रहेंगे, सेवा करेंगे तो हम खुश रहेंगे, नहीं तो दुखी रहेंगे. We have less time, so there are some certain divine qualities and demoniac qualities. Okay, तो जो भगवान के भक्त होते हैं ये अपने आप को समझते हैं हम भगवान के दास हैं, उनका नियम के हिसाब से चलते हैं, है ना, और जो है भगवान का नाम जप करते हैं. राइट. उदाहरण क्या है, जैसे भगवान के भक्त लोग पंचु पांडव है, प्रहलाद है, जनक महाराज है, कई सारे भक्त हैं. अभी भी आप सब लोग भगवान के भक्ति के लिए आए हैं. डिमोनियाक पीपल लाइक दुर्योधना एंड पार्टी, राइट, बैड क्वालिटीज. दे डू नॉट एक्सेप्ट गॉड्स लॉस, दे थिंक जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, एनीथिंग यू कैन डू. तो ये बॉस मेंटालिटी के लोग हैं, है ना. आप कई फिल्मों में देखते हैं विलेन लोग कैसे रहते हैं. एक्चुअली फिल्मों में हीरो, हीरोइन, विलेन, ये सब विलेन है, क्योंकि सबका गोल क्या है, जस्ट एन्जॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन. सर्विस एटीट्यूड कम रहता है, एन्जॉइंग मेंटालिटी यस. तो ये है बॉस मेंटालिटी. वेरेज जो दास मेंटालिटी, मतलब हम जो है दूसरों का सेवा करना चाहते हैं, कि हम सब समझते हैं कि भगवान के सब संतान हैं, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा और उनके जो पार्ट्स, उनके संतानों की सेवा, ना कि मैं ही मालिक हूँ मेरा कोई सेवा करो. अच्छा, ये प्रश्न है अभी, इज गॉड लाइट और सम इम्पर्सनल लाइट और एनर्जी, यह भगवान के व्यक्तित्व है. इज ए पर्सन और जस्ट निराकार है, शक्ति है. कितने लोग को लगता है भगवान एक व्यक्ति है? दूसरे लोग को डाउट है. कितने लोग तो भगवान एक ब्रह्म ज्योति है, लाइट है. कितना फुल उठाओ ना भाई, 1 2 3. भगवान एक लाइट है, बोथ बोल रहे हैं. यस, भक्तों की दृष्टि से. बट हाउ कैन गॉड बी इम्पर्सनल? भगवान सबको आकार देते हैं, और भगवान ने आकार देते देते कि खुद निराकार हो गए. आपके पिताजी का आकार है, आपका दादाजी का आकार है ना, आपका परदादा, पूरा सबके ऊपर जाएंगे. जो भगवान जो सबका पिता है वही एक निराकार थे, वहीं से एक आकार आ गया. डॉग का बेटा बेटी जो है डॉग जैसे दिखते हैं, आपका पिता माता आपकी तरह दिख रहे होंगे ना. ऐसे भगवान जो अल्टीमेट है वो आपके तरह दिखते होंगे ना, है कि नहीं. अगर भगवान, हम बोलते हैं ना जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रेम करना, उनका सेवा करना, आप क्या बोलेंगे? कोई निराकार जिसका आकार नहीं उसको कैसे प्रेम करोगे, बातचीत कैसे करोगे? तो थोड़ा लॉजिकली तो सोचिए. हाँ, निराकार भगवान कैसे हो सकते हैं? किसी ने पूछा, एक स्वामी जी ने बोला, क्या भगवान आपका बात सुनते हैं? वो व्यक्ति बोला हाँ. तो फिर सुनते मतलब तुम कान होना चाहिए ना. ऐसे थोड़ी कोई लाइट है भाई, कुछ एनर्जी नहीं है. एक दृष्टि से जैसे राजा है, मोदी जी उधर हैं, लेकिन उनका जो शक्ति इधर है, उस दृष्टि से वो इम्पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे तो गवर्नमेंट है ना. तो इसलिए भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते. ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसके पीछे बिल गेट्स जी बैठे हुए हैं. भले वो कंपनी रन हो रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये वो डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक चल रहा है, पीछे कोई व्यक्तित्व है.
तो क्या हमारे दुनिया के पीछे भी ऐसे ही कुछ ऑटोमेटिक कोई लाइट एनर्जी से थोड़ी चलता है? उसके पीछे भगवान हैं। तो भगवान निराकार नहीं हो सकते, लेकिन भगवान को समझने के लिए 3 स्तर है जो कि आगे हम समझेंगे। जैसे कभी आप दूर से कोई पहला बार अगर आप एक पर्वत देखोगे, यहाँ पर जो हमारा गोवर्धन है, क्या है उसका पहाड़ का नाम, पांडव का गाड़ा जो है ना, दूर से देखोगे ऐसे लगा खाली ग्रीनिश ग्रीनिश कुछ ऐसे ही है, मतलब है जी एक स्ट्रक्चर। थोड़ा और क्लोज जाओगे देखोगे देर आर ट्रीज, और कुछ अंदर जाओगे देखोगे कि देर आर पीपल लिविंग इन इट, है ना, देर आर एनिमल्स, देर आर, है ना, सम ह्यूमन बींग्स, दे हैव होम, दे लविंग एक्सचेंजेस। 3 प्रकार का स्तर है। तो डायरेक्टली भगवान को कई लोग लाइट के समान या ब्रह्म ज्योति के समान समझते हैं, और कुछ लोग भगवान को परमात्मा या जो हृदय में बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, खाली सैंक्शन करते हैं इच्छाओं का। और ऊपर है भगवान जो कि ऐसे मैं बोला उनका जो ऐश्वर्य है अपने भक्तों के साथ ये सबका आदान प्रदान करते रहते हैं, दास भाव में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में, पिता माता के रूप में, वात्सल्य भाव में या माधुर्य भाव में, फ्रेंड्स के हिसाब से। तो भगवान निराकार नहीं है, इनका आकार है। हालांकि ये दुनिया के पीछे कोई नहीं दिखता है। भगवान गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तो भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वितः। कि हे अर्जुन, ये दुनिया जो भौतिक आध्यात्मिक सारे चीज़ मेरे से आया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तो भजन्ते माम। जो व्यक्ति ये समझ लेता है मेरे को बहुत श्रद्धापूर्वक भजन करता है, मेरा पूजा करता है, हाँ, तो भगवान निराकार नहीं हो सकते। भले उनको नहीं दिख रहे हैं हमें, क्यों हमारा वो क्वालिफिकेशन नहीं है। आज खाली आप मोदी को डायरेक्टली मिलने के लिए कितना परमिशन है, वो भी गारंटी नहीं है कि लाइफ में आप उनको एक बार मिल पाएंगे। समाओ अगर आ गए इधर कभी, राइट, इतना रेयर है। और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, उनको हम सोचते हैं इतना चीप, राइट। तो इसका मतलब हम नहीं देख पा रहे, इसका अर्थ ये नहीं भगवान नहीं है, खाली ये गवर्नमेंट खाली में ही रन हो रहा है, उसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं, व्यक्ति है। इनफैक्ट गीता में भगवान बोलते हैं 14 अध्याय में कहीं श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। ये जो लाइट जो बोलते हैं ना ब्रह्म ज्योति, ये मेरे शरीर से आ रहा है। आप देखो ये लाइट, अभी अगर वो एक छोटा सा बल्ब है उधर, वहीं से ये सारे जो लाइट फैला हुआ है, राइट। वैसे ही पूरा जो ब्रह्म ज्योति है, जो आध्यात्मिक जगत एक ज्योति के ऊपर जो टिकता है, बोले भगवान का शरीर से वो लाइट आ रहा है। और वो जो ब्रह्म ज्योति का एक फ्रैक्शन जो है सनलाइट, जो हमें अनलिमिटेड लाइट दे रहा है ना, वहीं से सनलाइट को, सन को प्राप्त होता है और वहाँ से हमें आ रहा है। तो वो कंसेप्ट हमें समझ के रखना है प्रॉपरली। नहीं तो पूछेगा कोई भगवान आकार है कि भगवान एक व्यक्तित्व है कि निराकार? आप बोलोगे हाँ निराकार हो। कहाँ से हो? इस्कॉन से हो। यही सब सिखा। वाह, शिला प्रभुपाद का नाम है निर्विशेष शून्यवादी। पाश्चात्य देश में उनका सबसे बड़ा फिलोसफी भगवान निराकार है, निर्विशेष है। नहीं तो भगवान कुछ है नहीं, सब शून्य है। प्रभुपाद बोलते दिस एम्प्टीनेस ओनली इन देयर ब्रेन्स, नो वेयर एल्स। ऐसे देखा जाए कि दुनिया में कोई भी जगह एम्प्टी नहीं है, हर जगत में जीवात्मा है, हर जगह पे एयर है, स्काई है, बट स्टिल पीपल डू नॉट एक्सेप्ट इट, राइट। तो इसलिए सब कुछ भगवान से आया, भगवान निराकार नहीं हो सकते। यस तो इसलिए हम बोलते हैं अर्जुन पहले बहुत दुखी थे, लेकिन भगवान के आदेशों के माने तो बाद में खुश हो गए। तो इस प्रकार हम अगर भगवान को प्रार्थना करेंगे तो प्रेयर्स विल गो अप, मर्सी विल कम डाउन, तभी जाकर हम भी खुश रहेंगे। तो इसलिए हम अगर अपने ये सर्वेंट मूड, इसलिए ये जो भजन गाए ना, जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तार दुख नाए, है कि नहीं। जब जीवात्मा यही समझ लें कि मैं भगवान का दास हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम जीव भगवान के वास्तविक सर्वेंट हैं। जब तक हम अपने आप को ये सोचते हैं कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, हम दुखी रहेंगे। ये जो है हम आज का जो सेशन का मेन ये है कि नहीं, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज एक्सेप्टिंग गॉड इन आवर लाइफ्स। हाँ,
बोलते हैं कि जब तक दुनिया में आप अकेले दौड़ने के लिए प्रयास करोगे उसको रेस बोला जाता है, रेस। लेकिन जब आप भगवान के साथ दौड़ोगे उसको ग्रेस बोला जाता है, ग्रेस। तो भगवान का ग्रेस होगा, कृपा होगा, उसमें हम खुश रहेंगे। नहीं तो अकेले अकेले घूमते रहेंगे लाइफ का रेस में, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। लेकिन अगर ग्रेस भगवान को साथ में लेकर दौड़ोगे तो भगवान की कृपा से खुश रहोगे। तो हम सब लोग को धर्म क्या है, अब हम अगर समझ लिए हैं हम जीवात्मा हैं, भगवान का संतान है या आत्मा है, तो नेचुरली हम भगवान का सेवा करना हमारा धर्म है। ऐसे अगर दुनिया में देखेंगे हर कोई जो है दूसरों का सेवा करता है, दिख रहा है? टीचर स्टूडेंट का सेवा कर रहा है, स्टूडेंट टीचर का फॉलो कर रहा है ना? किसी के पास कोई नहीं है, इवन एनिमल्स अपने बच्चों का सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग जो पेट्स रखते हैं तो उनका लव एंड सर्विस जो किसी को और देना है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है हम किसके प्रति ये सेवा करें, है ना, ताकि हम जीवन में वास्तविक सुखी रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे दुनिया में हर कोई दूसरों का सेवा करता है, ये सर नो, फिर भी अंतिम में सुनना मिलता है आपने मेरे लिए क्या किया है। स्पेशली पिता माताओं का ये अनुभव रहता है जो थोड़ा एजड हो गए हैं, बच्चे ही बोलते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, आप तो अपने खुशी के लिए किए जो भी किए, अब हमको पैदा भी किया आपकी खुशी के लिए। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ आंसर पीपल गिव, राइट? तो ये है, ये दुनिया का जो सेवा प्रेम बहुत टेम्पोररी है। अगर प्रेम है भी लंबा समय तक नहीं टिकता, अंतिम में ख़त्म हो जाता मृत्यु के समय। हम अपना दादा दादी को कितना प्यार करते थे, आज वो है हमारे साथ, टेम्पोररी है। लव एंड सर्विस इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पोररी, हालांकि हमारा स्वभाव है। और अगर वो मृत्यु के समय अगर ख़त्म हो जाता है वो अलग है। कभी कभी उसके बीचों बीच ही कई सारे कन्फ्लिक्ट के कारण भी रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। इसलिए बोलते हैं हाँ, रिलेशनशिप्स जो है ख़त्म हो जाता है, राइट? इसलिए जो है हमारा अगर लव एंड सर्विस और ऐसे व्यक्ति के प्रति रखें जो कि कभी नहीं मरते हैं और जो हमें कभी नहीं ठुकराते हैं, तो लाइफ हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा कि नहीं? तो गीता में भगवान बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर ये समझ लो कि भगवान जो है सब चीज़ों का मालिक है, वो ईश्वर है, सब चीज़ों का भोक्ता है और हमारा परम मित्र हैं, सुहृदम, हर स्थिति में नहीं छोड़ते हैं, बोले किसी भी स्थिति में। आप अगर ये दुनिया में भी अपना बेस्ट फ्रेंड कौन है जान लोगे, आपके डिफ़िकल्टी के समय आपके साथ जो रहता है उसको ही आप बेस्ट मानोगे, नहीं कि भाई खुशी के समय रहा, डिफ़िकल्टी के समय पलटी मार लिया। लेकिन वास्तविक जो है भगवान हमारा हर स्थिति में है। बोलते हैं दुनिया में हमें सबको ही छोड़ देंगे, यहाँ तक कि जब एक व्यक्ति मर जाता है ना, उसका जो धन संपत्ति तो घर के अंदर रह जाएगा, राइट? और रिलेटिव्स थोड़े आगे तक आएंगे, स्त्रियां जो है रोती हैं गांव के एंड तक ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। स्मशान घाट तक कुछ पुरुष लोग जाएंगे और वो भी आपको वहाँ पे जला के जब सब छोड़ के आ जाएंगे, तो उस समय भगवान आकर आपको दूसरा डेस्टिनेशन लेकर जाएंगे। तो भगवान हमारा परम मित्र हैं, हमारा इच्छाओं को जानते हैं और हमारी इच्छाओं को जानकर उसको दूसरा डेस्टिनेशन में पहुंचा देते हैं। ओके, तो ही इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। इसलिए जो है अगर हम भगवान का सेवा करेंगे तो हम खुश रहेंगे। इसलिए धर्म मतलब इस शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति का जो इनेट नेचर, एक स्वभाव है। ऐसे नहीं कि रिलीजन है, रिलीजन बदलता है, कोई हिंदू मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम क्रिश्चियन बन सकता है या हिंदू बन सकता है, लेकिन धर्म एक व्यक्ति का बदलता नहीं। अगर डेफिनेशन देखोगे, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, वाटर टू बी लिक्विड इन स्टेट, प्रॉपर्टी ऑफ शुगर इट टू बी स्वीट, सॉल्टी रहता है, राइट? सिमिलरली आइस जो है टू बी कोल्ड। हाँ, तो ये सब जो क्वालिटीज इसका इनेट नेचर है, इससे आप इसको दूर नहीं कर सकते। वैसे ही हम सब लोग का धर्म क्या है, किसी ना किसी का सेवा करना। कोई नहीं होता है फाइनली, कोई फिर
पेट डॉग्स, या आजकल जो है विदेश में कैट्स एक फैशन हो गया है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम किसी को रखते हैं। कुछ लोग जो है, कुछ अगर नहीं तो किसी को अडॉप्ट करते हैं सेवा करने के लिए, कि सेवा करना स्वाभाविक है, हमारा नेचर। सिमिलरली नेचर ऑफ द सोल इज टू लव एंड सर्व गॉड विथ अनकंडीशनल लव। उसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए। सवै पुंस परो धर्म यतो भक्तिर अदोक्षजय अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। बोलते वो आत्मा, वो जीवात्मा सुप्रसिद्धति, हर समय खुश रहेगा। वो जो क्या है, जो ये व्यक्ति अहेतु की और अप्रतिहता, बिना कंडीशन के भक्ति करेगा और अनइंटरप्टेड कंटिन्यूसली करता रहेगा। तो क्यों? सभी पुंस परो धर्म, अनेक धर्म हैं, लेकिन हाईएस्ट धर्म क्या है? अगर कोई उस अदोक्षज भगवान जिनको हम अपने इंद्रियों से देख नहीं सकते, हाँ, जो हमारा जो अक्षज आँखों के परे हैं, अपने इंद्रियों के परे हैं, वैसे भगवान को अगर हम श्रद्धापूर्वक बिना हेतु के, नहीं प्रभु जी आप अगर मंदिर आएंगे तो हमको अगर 1 लाख रुपया देंगे ना तब मंदिर आएंगे हम, ऐसा कोई कंडीशन नहीं रहता। आप बोलेंगे कोई प्रभु जी ये थोड़ा सेवा कर लीजिए, अब महाप्रसाद मिलेगा ना प्रभु जी, चलो ये अच्छा कंडीशन है। फिर भी हम भक्त लोगों का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ मिला नहीं मिला, हम भगवान का सेवा करूँगा बोल के करना है। जैसे मदर्स सेवा करते हैं अपने बच्चों का, कुछ कंडीशन रखते हैं। सुबह सुबह जब बच्चा जन्म होता है ना, अलार्म है, कंटिन्यूस अलार्म, कभी भी बज सकता है, कभी भी बज सकता है कि नहीं। फिर माता पिता ये बोलते हैं कि यार बच्चा तभी पैदा करूँगा जब वो रोएगा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं। दे सर्व सेल्फलेसली। तो ये जो है वास्तविक हाईएस्ट धर्म है जीवात्मा का, तभी जाकर सुप्रसिद्ध है, खुश रहेगा। नहीं तो कई लोग मंदिर में आते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, धनम दे, जसम दे, जॉब दे, जॉब मांगते रहते हैं सब। अगर वो मिल जाता है खुश होता है, हाँ अच्छा भगवान है, नहीं मिला भगवान सही नहीं है यहाँ का, हाँ राइट, होता है कि नहीं। इसलिए हमारा एग्ज़ाम के समय बच्चे पूरा भर भर के आते हैं, 10th 10th 12th बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ज़रूर आते हैं, और भगवान को कुछ लोग फ्लावर लेकर आते हैं, भगवान अच्छा परसेंटेज ला देना, पास करा देना कम से कम, है कि नहीं। तो ब्रह्मचारी समझ जाते हैं जो मंदिर में रहते हैं कि एग्ज़ाम का टाइम है, इसलिए बच्चे दिख रहे हैं ज़्यादा, राइट। तो ऐसे कंडीशनल भक्ति नहीं होना चाहिए। तो हम सब लोग का धर्म है सेवा करना, और भगवान का सेवा करेंगे हम खुश रहेंगे। और जब तक हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, हम लोग जिस प्रकार में बोला था ना लास्ट टाइम, ये जस्ट एज ए मैन सफरिंग फ्रॉम एमनेसिया फॉरगेट्स हिज पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, वी हैव फॉरगेटन आवर लव एंड सर्विस टू गॉड। इसलिए हम दुख पा रहे दुनिया में, है ना। मैं शायद पहला क्लास में कभी एक स्टोरी बोल रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा जो है, पहला क्लास में बोला था या सेकंड क्लास में, कि उसको कुछ ये एमनेसिया एक बीमारी है जिससे एक व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। पता है आप लोग को ये डिजीज़, सब कुछ भूल जाता है। और डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करने के बाद अगर काम नहीं किया, यही बोलते हैं उसको, जहाँ जहाँ पे वो पहले रहता था, उसका फेवरेट प्लेसेस, रिलेटिव्स, उसको बार बार वो चीज़ों को एक्सपोज करते रहो। सपोज ये उसका स्टडी रूम है, उसको जाकर दिखाओ, देखो बेटा ये तुम्हारा स्टडी रूम है, कुछ नहीं बोला, माता पिता दुखी हो जाए। फिर उसको उसका फेवरेट जो यहाँ पे खेलता था, या उसका स्टडी रूम हो, उसका टीवी रूम हो, जो भी, हर जगह पे दिखाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि उसको बार बार दिखाते रहो, और पेरेंट्स वेट करते कब इसका मेमोरी बैक आ जाए। कई सालों पहले मैं ऐसे कुछ फिल्म शायद दिखाता हूँ, वहाँ पे ऐसे दिखाता, अचानक से पिता माता हर बार दिखाते थे, कई महीनों हो गया, साल हो गया, 2-3 साल हो गया, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, बच्चा ऐसे ही रहता था। एक समय पे क्योंकि बार बार दिखा रहे थे, उसका दिमाग में चक्कर आने लगा, सब चीज़ याद आने लगा, उसका जो मेमोरी बिल्कुल आ गया। और पापा बोल के बुलाता है, मम्मी बोल के बुलाता है, पापा मम्मी आते हैं तो फिर पहचान लेता है, फिर भाई ये वो, जो कि पहले पहचानना ही बंद कर दिया था, है ना। तो हमारा स्थिति कुछ ऐसे ही है। हमें दुनिया में आए हैं, लेकिन भगवान को भूलकर हर एक चीज़ पे, दूसरे चीज़ों पे हम खुशी लेने के लिए प्राप्त करते हैं, मतलब प्रयास करते हैं। स्पाउस सेंटर्डनेस, फैमिली सेंटर्डनेस, मनी माइंडेडनेस,
वर्क, ये सब में प्लेजर लेने के लिए प्रयास करते जाते हैं, इसके बावजूद भी दुखी रहते हैं। क्यों? हम अपने माता पिता भूल गए हैं ना, राइट। तो वो जब रिवाइव कर लेंगे तो एक समय पे हम लोग ये सबके साथ भी समझेंगे कि ये सब इतना प्रायोरिटी नहीं है जितना पिता माता के पास जाने से सब कुछ फुल मिलेगा, कोई डर नहीं, राइट। तो इस प्रकार जो हमारा जो धर्म है ना, समझना कि हम भगवान के दास हैं, बीइंग सर्वेंट्स इन द मूड ऑफ सर्विस, वी शुड ट्राई टू सर्व गॉड। हालांकि सबका हम सेवा करते हैं, समाज सेवा करो, देश का सेवा करो, सारे मनुष्यों का सेवा करो, फिर दूसरे पशु को मारोगे, क्योंकि भगवान का ज्ञान का कमी है, राइट। लेकिन जब भगवान को समझ गए, हम भगवान के संतान हैं, भगवान के, है ना, सब बच्चे हैं, तो इनका सेवा करेंगे, सबका सेवा करेंगे। और वो भाव तभी आएगा जब हम भगवान का सेवा करेंगे, भगवान को समझ लिए। लेकिन ये सबका सेवा करेंगे, अगर भगवान को नहीं सेवा कर रहे हैं, तब यही कि एक जो है इनकम्प्लीटनेस रहेगा। हाँ, तो लास्ट में मैं बोला वी आर नॉट गॉड्स, पर हम भगवान के हैं, गॉड्स। अभी उसको कैसे हो गया हमारा सेशन। तो वी आर नॉट गॉड्स बट वी आर गॉड्स। हाँ, आई एम ए टाइनी जीवा। कौन पढ़ेगा इसको? पढ़िए कोई। गॉड, यस। तो हम जो कि छोटे से जीवात्मा हैं, भगवान जो है परम भगवान है, परम ईश्वर हैं। हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल, उनका अंश है, इसलिए भगवान का भी हम सर्वेंट हैं। यस, नेक्स्ट। माइक दे दो, है एक्स्ट्रा प्ले हो रहा है। उनको दे दो, पास करो। यस, बोलिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। आपका आवाज़ घर में इतना ही करते हो? बोलो। Leaving Lord's company, forced to be born in pain in the world filled with agony again and again. हाँ, बोलते भगवान के जब हम साथ छोड़ दिए, हमें दुनिया में फोर्सफुली जन्म लेना पड़ा, और आकर क्या कर रहे हैं? ये दुनिया में कष्ट पा रहे हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। है ना, शंकराचार्य बोलते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर से, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार एक माँ के गर्भ में आ रहे हैं, 9 महीना 10 दिन कष्ट पा रहे हैं। बोल गए एनफ, है ना, बहुत हो गया। यह संसार है बहुत दुस्तार है, कृपया पारे है भगवान मुरारी, मुझे उद्धार करो। पीछे दे दो ब्लू शर्ट। यस प्रभु, यू रीड। Krishna is my Lord, the source of all existence. His form is imperishable, full of 6 opulences. ये एक पोएम है हमारा राधेश्याम प्रभु, जिन्होंने पीपीटीस बनाया है, ये उन्होंने खुद ये लिखा था। ये पोएम में जो है वो, तो इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। बोले कृष्णा इज़ माई लॉर्ड, कृष्ण जो है मेरा भगवान है। द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, उनसे भौतिक आध्यात्मिक जगत सब कुछ आया है। हिज फॉर्म इज़ इम्पेरिसेबल। हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट पाते हैं, मरते जाते हैं, भगवान का शरीर ऐसे ख़त्म नहीं होता, है ना, सच्चिदानंद है। फिर फुल ऑफ 6 ओपुलेंसेस, ये जो 6 ऐश्वर्य है उसमें जो भगवान पूर्ण मात्रा में जिनमें है। नेक्स्ट, यू ओनली रीड। He pays a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evil. है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मा सुजम्यहम्। सुजम्य मतलब मैं खुद आता हूँ बोल रहे हैं। हम लोग ऐसे इच्छा से आते हैं क्या? हम लोग को कैसे शरीर मिला है, कौन सा माता पिता मिले, कितना बुद्धि मिला है? अगर इसका चॉइस होता, हम तो बोलते हर कोई तो भाई मुझे कोई रिचेस्ट पिता माता होना चाहिए था,
कोई टॉप मोस्ट में बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए था। वैसा अपने चॉइस से हम नहीं आए हैं, हम लोग को फोर्सफुली अलग अलग स्थिति में हम लोग है, बट वी हैव चॉइस। अभी इसको हम रिवाइज कर सकते हैं। भगवान का सेवा करेंगे, समझेंगे, तो हमें हायर डेस्टिनेशन सीधा भगवान के पास पहुँचेंगे। और इधर माता पिता दोनों, माता पिता बेटे सब साथ में जाकर भगवान के पास पहुँचेंगे, परम पिता। ये से और कोई पीछे भेजो, माता इस साइड दे दो, माता इस साइड। I am only Brahman, but Krishna is Parabrahma. My power is limited. His potencies are unlimited. यस, ब्रह्मन मतलब जो आत्मा, परमात्मा है, सुप्रीम लॉर्ड। हमारा पोटेंसी बहुत कम है। पीछे दे दो, पीछे। हाँ पढ़ो आप। भगवान जो है अनलिमिटेड है, अनंत उनका एक नाम है। यस, I can make swimming pool, God creates ocean. Yeah. I can fly a rocket, but Lord floats huge mountains. हाँ हमने बोला था, राइट। हम लोग छोटा छोटा तालाब वगैरह बनाते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं। देखो हमारा साइड में भगवती में है, लेकिन भगवान जो है समुंदर बनाते हैं, छोटा सा ट्यूबलाइट वगैरह हम बनाते हैं, राइट। भगवान जो है सन एंड मून बनाते हैं, राइट। हम लोग छोटा सा सैटेलाइट छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं, भगवान प्लैनेट्स बनाते हैं। हाँ पढ़ो। I can invite a dawn. इन्वेंट, आई कैन इन्वेंट है। I can invent a dawn light, but God creates moonlight. We make originally dawns, but the Lord made us all. मतलब हम लोग छोटा मोटा डोम लाइट बनाते हैं, भगवान जो है मून लाइट बनाते हैं, सनलाइट बनाते हैं। हम लोग डॉल्स बनाते हैं, भगवान हमको बनाते हैं। आप पढ़ो। Lord is the actual Lord. I am just an imitator. Yes. Lord is omnipresent, omnipotent and omniscient. यस, भगवान वास्तविक करता हैं, हम लोग उनका इमिटेटर हैं, उनको देख के कुछ बनाते हैं, राइट। कोई बोल सकता है मैं कुछ सब कुछ, देखो किसी का मालिक वही हो सकता है जो सब कुछ बनाया है। हमने ऑक्सीजन नहीं बनाया है, हमने अर्थ नहीं बनाया है, हमने कुछ भी नहीं बनाया, चीज़ों को लिया इकट्ठा किया है। शिला प्रभुपाद के पास एक बार एक ग्लास कंपनी के एक मालिक आया शिला प्रभुपाद को। देखो कभी कभी बड़े बड़े लोगों को लेकर शिला प्रभुपाद के सामने, गुरु जी के सामने शिष्य लोग लेकर आते थे। कभी कभी प्रभुपाद बहुत मीठा से बात करते थे, कभी कभी डांट देते थे। तो ये व्यक्ति आया था, तो बड़ा ग्लास कंपनी का ओनर था। शिला प्रभुपाद बोले कि यू आर ए थीप। व्यक्ति तो घबरा गया। शिला प्रभुपाद ने पूछा, तुम जो ग्लास कंपनी जो अभी मालिक बन के बैठे हो, ग्लास किस में बनता है? सिलिका। सिलिका तुमने बनाया, राइट। सब कुछ वास्ते भगवान है, भगवान से आया है। ओनली थिंग इज दैट हम लोग अभी कुछ समय के लिए मेरा बोलते हैं, हम लोग भी मर जाएंगे, हमारा बच्चे आएंगे वो भी बोलेंगे मेरा है, फिर वो लोग मर जाएंगे। सब कुछ भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब भगवान का है। महा ईश्वर जो भगवान का है वो ही वास्तविक, ये सारे दुनिया उन्हीं का है, उन्होंने बनाया है। तो ये जब समझ जाएंगे फिर देयर इज नथिंग टू बी प्राउड। एक प्रॉपर्टी के लिए दो भाई लड़ाई झगड़ा करते हैं, हाथ पैर काटे हो जाते हैं, है कि नहीं। फिर क्या बोलते हैं, कोर्ट में जाते हैं, लड़ते हैं, मर जाते हैं, फिर उनके बच्चे आते हैं, वो लड़ते हैं। लैंड इधर ही रहता है, राइट। यस, हु विल रीड? सिट एंड रीड। Who deserves Deserves everyone's love and humble service. a tiny jiva I am a tiny jiva cast in oceanic material world। हाँ, उनको दिख नहीं रहा है, बस हो गया। हम लोग जो है ये संसार के सागर में हम गिरे हुए हैं, और भगवान है ना, हम सब लोगों का जो है जो प्रेम या सेवा का पात्र हैं। सो ख़त्म हो गया। लॉर्ड इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट एट हार्ट। वी आर हिज टाइनी सर्वेंट्स, लेट्स रियलाइज एंड सर्व हिम विथ जॉय। अगले बार से यहाँ पे रहो।
वो तकलीफ होती है। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पोएम अच्छा था ना, सब कुछ डिटेल में ये पोएम है। ऑफ कोर्स आप लोग ये पीपीटी जाएगा तो आप लोग इसको बाद में पढ़ लेना। तो हम लोग ने आज जो है देखा कि इस प्रकार भगवान जो है सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, और क्योंकि भगवान सारे जो सर्व आकर्षक हैं, हम सब उनके तरफ आकर्षित होते हैं वास्तविक, और उनको ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब उनको हम नहीं जानते हैं तो उनको ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के छोटे छोटे उनका ही आकर्षक जो प्रिंसिपल्स है, ओपुलेंस जिसमें आया है, वो सब चीज़ों को देखकर उनके तरफ आकर्षित होते हैं, राइट। तो इसलिए वो सब चीज़ों को देखकर तभी हम समझेंगे, जब सब समझ जाएंगे ये सब भगवान के गुण हैं, तो हम लोग और कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे और भगवान को और भक्तिमय है ना प्रेम से सेवा करेंगे। हम सब ये दुनिया में बस का जो एक मालिकत्व का भावना छोड़कर सेवक का भावना में आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में हर कोई दूसरा का सेवा करता है, भले जाने अनजाने में। आप बोले कंपनी का मालिक हो, आप भी जनता का सेवा कर रहे हो कुछ प्रोडक्ट्स लाकर, राइट। हर कोई जो है दूसरों का सेवा करता है, माता पिता बच्चों का सेवा करते हैं, पति पत्नी ये आपस में सेवा करते हैं, कोई दूसरों का सेवा करता है। कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैं वास्तविक जो मालिक हूँ या सब लोग मेरा सर्वेंट्स हैं, एक्सेप्ट गॉड। और जो भगवान भी सबका मालिक है, वो अपना सेवक का सेवा करना चाहते हैं, अपना भक्त का सेवा करना चाहते हैं हर समय, राइट। ये आध्यात्मिक जगत का कैलकुलेशन है, और ये हमारा ये वास्तविक धर्म है कि हम भगवान का सेवा करें अहेतु की और अप्रतिहता, बिना हेतु के और अनइंटरप्टेड, तभी हम वास्तविक खुश रह पाएंगे। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान का हैं, राइट। तो ये हमने देखा एसेंस इन दिस सेशन। So thank you all of you for your patience.